बड़ी बड़ी ग्लास वाली बिल्डिंग्स, चंचलाती धूप, बाहर कितनी भी गर्मी हो अंदर बिल्कुल चिल माहौल मिलता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जादू होता कैसे है? आज के इस विश्लेषण में हम उस अदृश्य अंडरग्राउंड और दीवारों के पीछे छिपी चिल्ड वाटर पाइपिंग की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी दुनिया जो दिखती नहीं पर हमारी आधुनिक जिंदगी का सबसे बड़ा आराम तय करती है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिखने वाला ये मेथड स्टेटमेंट फॉर इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग का डॉक्यूमेंट भले ही देखने में किसी बोरिंग मैनुअल जैसा लगे, सीरियसली आमतौर पर ऐसी चीजें काफी ड्राई लगती हैं, लेकिन आज हम इसी टेक्निकल डॉक्यूमेंट को एक प्रोसेस में बदलकर समझेंगे। एक रॉ पाइप के फैक्ट्री से आने से लेकर एक पूरे फंक्शनल कूलिंग सिस्टम का हिस्सा बनने तक का पूरा सफर इसी में छुपा है। तो आज के इस सफर का रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम कूलिंग ब्लूप्रिंट समझेंगे, उसके बाद जमीन पर काम, फिर एक्सट्रीम प्रेशर टेस्ट, चौथा है केमिकल इंसुलेशन प्रोसेस और आखिर में देखेंगे सेफ्टी और फाइनल इंस्पेक्शन। बस यही हमारा आज का एजेंडा है। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, जो है कूलिंग ब्लूप्रिंट, स्पेसिफिकेशंस और तैयारी। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसकी शुरुआत हमेशा सख्त नियमों और मटेरियल की तैयारी से ही होती है। अब इंस्टॉलेशन शुरू होने से पहले ही इन पाइप्स को किसी वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाता है। इन्हें क्रेन से सीधा जमीन पर नहीं पटका जाता, बल्कि बहुत धीरे से लकड़ी के सपोर्ट्स पर रखा जाता है। सबसे भारी और बड़े पाइप्स हमेशा बेस पर सबसे नीचे होते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। और एक और चीज, इन्हें डायरेक्ट धूप से बचाकर रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि ग्राउंड पर काम कितना मेटिक्युलस होता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम पाइप्स नहीं है। ये ERW ब्लैक स्टील SCH40 ग्रेड B पाइप्स हैं। सुनने में काफ़ी टेक्निकल लग रहा है ना? असल में ये एक बेहद हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन है। इन्हें इस तरह डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि आगे चलकर ये उस बेहद खतरनाक दबाव को झेल सकें जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जमीन पर काम, भारी वजन और सटीकता। रॉ मटेरियल्स तो सेट हैं, अब बारी आती है असली फिजिकल मेहनत और प्रिसिजन की। इस मैसिव ऑपरेशन की रफ्तार देखने लायक होती है। पहले पाइप्स को धीरे से सपोर्ट्स पर उतारा जाता है, फिर ट्रेंच वॉल में उन्हें फिक्स करने के लिए ड्रिलिंग होती है। इसके बाद 40 फुट के ट्रेलर्स और विशाल टावर क्रेन्स की मदद से इन भारी पाइप्स को उठाया जाता है और उनकी जगह पर ठीक से अलाइन किया जाता है। ये बिल्कुल एक जायंट पजल जोड़ने जैसा प्रोसेस है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि एक तरफ तो हजारों किलो उठाने वाली टावर क्रेन्स का इस्तेमाल होता है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बेहद डेलिकेट प्रिसिजन टूल्स भी काम में लाए जाते हैं। इन विशाल पाइप्स को मिलीमीटर परफेक्ट अलाइन करने के लिए वाटर कॉलम ट्यूब्स, स्पिरिट लेवल्स और हथौड़े की बिल्कुल हल्की हल्की नॉक्स का इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिर्फ ±15% तक ही अलाउ होती है। मतलब पावर और प्रिसिजन का एकदम डेडली कॉम्बिनेशन। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, जो है एक्सट्रीम प्रेशर टेस्ट, दबाव झेलना। पाइप्स अपनी जगह पर लग चुके हैं, पर उनकी असली परीक्षा अभी शुरू होती है। जबरदस्त आकार वाली किसी आधुनिक बिल्डिंग का कूलिंग सिस्टम दिन भर में हजारों गैलन पानी इधर से उधर भेजता है। तो ऐसे में एक सवाल दिमाग में आना लाजमी है, क्या ये पाइप्स इस मैसिव बिल्डिंग के दबाव से फट नहीं जाएंगे? इसका जवाब मिलता है उस बेहद रिगरस टेस्ट से जो पूरे सिस्टम पर किया जाता है। 20 बार। सुनने में शायद छोटा नंबर लगे, लेकिन बिलीव मी, इंडस्ट्रियल टर्म्स में ये प्रेशर का एक पहाड़ है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे समंदर के कई सौ मीटर नीचे डीप डाइव करने का दबाव। बिल्डिंग के राइजर्स और ट्रेंच पाइपिंग को हर हालत में बिना फेल हुए ये दबाव झेलना पड़ता है। इसी दिन के लिए वो शुरुआत वाले स्ट्रिक्ट मटेरियल स्पेसिफिकेशंस इतने क्रूशल थे। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये टेस्ट कोई तुरंत होने वाला काम नहीं है। ये पूरे 8 घंटे तक चलने वाला एक बड़ा ऑर्डील है। सबसे पहले पूरे सिस्टम को साफ पानी से भरते हैं। खतरा ज्यादा होता है, इसलिए चारों तरफ वार्निंग साइंस और बैरियर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक टेस्ट पंप से सिस्टम का प्रेशर बढ़ाया जाता है। इंजीनियर्स पूरे 8 घंटे तक लगातार गेजेस को मॉनिटर करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान प्रेशर में बिल्कुल जीरो ड्रॉप आना चाहिए। एक माइक्रोस्कोपिक लीक भी मिला तो पूरा टेस्ट वहीं फेल हो जाता है। तो जब प्रेशर टेस्ट सक्सेसफुली पास हो जाता है, तब बारी आती है चौथे फेज की, यानी केमिकल इंसुलेशन प्रोसेस, तत्वों का मिश्रण। क्योंकि अब अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए पाइप्स को इंसुलेट भी तो करना है ना।
जॉइंट्स को सील और इंसुलेट करने के लिए मुख्य रूप से 2 केमिकल्स का खेला होता है। एक है पॉलीऑल, जो हल्के से गहरे पीले रंग का होता है, और दूसरा है आइसोसाइनाइड, जो बिल्कुल काला होता है। ये दोनों केमिकल्स इतने सेंसिटिव और वॉलेटाइल होते हैं कि इन्हें हवा की नमी और गर्मी से दूर एकदम एयरटाइट कंटेनर्स में रखना पड़ता है। थोड़ी सी हवा लगने पर ये तुरंत खराब हो सकते हैं। ये इंसुलेशन वाला प्रोसेस किसी खतरनाक केमिकल केक को बेक करने जैसा फील होता है। पहले दोनों केमिकल्स को अलग अलग कप में बहुत ही सटीक वजन करके रखा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक ड्रिल की मदद से ठीक 20 सेकंड तक इन्हें मिलाते हैं, और यहाँ टाइमिंग सच में सब कुछ है। जैसे ही मिक्सचर अपना रंग बदलता है और एक्सपेंड होना या राइज होना शुरू करता है, उसे ठीक उसी वक्त शीट मेटल मोल्ड के अंदर डालना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक पूरे जॉइंट को बर्बाद कर सकती है। और एक बार फोम ठीक से सेट हो गया तो आखिर में जॉइंट को परमानेंटली सील किया जाता है। इसके लिए एक हीट श्रिंकेबल स्लीव को जॉइंट पर लपेटकर उस पर टॉर्च से हीट अप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रश स्ट्रोक चलाते हैं। हीट तब तक देते हैं जब तक पिघला हुआ एडहेसिव किनारों से बाहर ना झांकने लगे। ये बाहर निकला हुआ एडहेसिव इस बात की गारंटी है कि सील पूरी तरह से परफेक्ट और एयरटाइट बन चुकी है। आखिर में आते हैं अपने 5वें और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, सेफ्टी और फाइनल इंस्पेक्शन, इंसानी पहलुओं की सुरक्षा। इतने हेवी क्रेन्स, एक्सट्रीम प्रेशर और वॉलेटाइल केमिकल्स के बीच काम करना बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ऐसी साइट्स पर सेफ्टी कोई सजेशन नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ होती है। स्क्रीन पर इस एक्चुअल डॉक्यूमेंट को देखिए। इसे हॉट वर्क परमिट कहते हैं। किसी भी तरह का आग या हीट वाला काम शुरू करने से पहले ये परमिट पास करवाना अनिवार्य है। ये स्ट्रिक्टली साइंड रूल्स इंश्योर करते हैं कि फील्ड पर कोई भी जल्दबाजी में शॉर्टकट ना ले और सुरक्षित रहे। यहाँ काम करने वाले हर इंसान के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बेहद स्ट्रिक्ट होते हैं। सेफ्टी हेलमेट्स, हेवी ड्यूटी जूते और ग्लव्स तो बेसिक ज़रूरत है। आर्क वेल्डिंग के टाइम आंखें बचाने के लिए वेल्डर स्क्रीन्स लाजमी हैं। और जो केमिकल्स के जहरीले और ज्वलनशील धुएं की हमने बात की थी, उनसे निपटने के लिए खास सावधानियां बरती जाती हैं। ऊंचाई पर ठीक से साइन स्कैफोल्डिंग टैग्स और आसपास फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना भी कंपलसरी है। हर नियम का बिना किसी एक्सक्यूज के कड़ी निगरानी में पालन किया जाता है। तो अगली बार जब किसी ऑफिस या रूम में एसी की ठंडी हवा महसूस हो, तो एक पल ठहरकर दीवारों और छत के नीचे छिपी उस अदृश्य, परफेक्टली प्रेशराइज्ड और केमिकली सील्ड दुनिया के बारे में विचार करना तो बनता है। ये सिर्फ एक पाइप नेटवर्क नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और लगातार मेहनत का एक मास्टरपीस है। ऐसी ही ना जाने और कितनी अदृश्य सिस्टम्स होंगी जो हमारी इस आधुनिक जिंदगी को बिना रुके आसान और आरामदायक बना रही हैं। एक बार इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं आगे और भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों के साथ।